नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास दोस्तों ये हमारी ईवीएस की होगी और ईवीएस की क्लास नंबर है 33वीं क्लास है ये आपकी। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। ये हमारी राजस्थान की हस्तकला चित्रकला से संबंधित है। तो इससे पहले वाला वीडियो भी आपको डाला गया है, प्लेलिस्ट आपको बना रखी है। तो चलिएगा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। फड़ चित्रण की बात करेंगे साथियों आज की क्लास में। इसके अलावा और भी कलाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले फड़ चित्रण को देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है ये फड़ चित्रण। फड़ बनती कैसे है? सूती और रेजी के कपड़े पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की या किसी प्रसिद्ध स्थान की या किसी लोक देवी देवता की जीवनी का जो चित्रण किया जाता है वो फड़ कहलाती है। फड़ चित्रण में अफीक पत्थर काम में लिया जाता है, जो कच्छ या भुज जो गुजरात के क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है। ये पत्थर कहाँ मिलता है साथियों? कच्छ किरण या भुज, ये दो जगह हैं गुजरात के अंतर्गत, वहाँ पर ये पाया जाता है। आपसे पूछे कि फड़ चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो श्रीलाल जोशी आपका आंसर होगा, जिनको 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2007 में शिल्प गुरु अवार्ड से नवाजा गया। तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछे कि जीर्ण शीर्ण फड़ जो होती है, यानी फड़ ठंडी करना क्या होता है? फड़ को ठंडी करना किसे कहते हैं? तो कोई जीर्ण शीर्ण या फटी हुई कोई फड़ होती है, उसको पुष्कर का जो जलाशय है, पुष्कर जलाशय, उसमें बहा दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है, तो उसको हम फड़ को ठंडी करना कहते हैं। भैंसासुर की फड़ का पाचन कभी नहीं किया जाता, केवल उसके दर्शन किए जाते हैं। ठीक है। रामदला और कृष्णदला की जो फड़ है वो बिना वाद्य यंत्र के बाँची जाती है। और सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो पाबू जी की है। सबसे छोटी और सबसे लंबी और सबसे बड़ी फड़ पूछी जाए तो देवनारायण जी की है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, 4-5 मैं आपको बता रहा हूँ ये वाले। ठीक है भाई। अब देखिएगा, रामलाल व पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन जो हमारे सुपरस्टार हैं उनकी फड़ का वाचन किया था न्यूयॉर्क के अंदर। ध्यान रखेंगे। कोरोना की फड़ भी साथियों बन चुकी है। जो कोरोना एक बीमारी है ना, ये आप सभी ने इससे जूझ चुके हैं। तो ये कोरोना की फड़ है, उसका वाचन किया था कल्याणमल जोशी ने। दैट इज़ लेटेस्ट पॉइंट आपको नोट करना है। आपसे पूछे फड़ चितेरी, ठीक है, तो फड़ चितेरा कौन है साथियों? ये महिलाएं हैं दो जिन्होंने फड़ चित्रकारी में प्रसिद्ध थी। एक का नाम है पार्वती जोशी और दूसरी का नाम है गौतल देवी। इन दोनों का संबंध फड़ चित्रण से है। आगे बात करते हैं वस्त्रों से संबंधित हस्तकला, जैसे बंधेज का कार्य। इसका पहला प्रमाण बाणभट्ट के हर्षचरित्र ग्रंथ में मिलता है। बंधेज का जनक कौन है साथियों? बागाजी भट्ट, बागाजी भाटी और फूलजी भाटी, ये दोनों नाम याद रखने हैं। जो बंधेज का कार्य बहुत ही मशहूर तरीके से करते थे, ये जनक कहलाते हैं। बंधेज में प्रयुक्त उपकरण जो है वो टीपणा कहलाता है और बंधेज का कार्य करने वाला व्यक्ति बंधारा कहलाता है। और ये बंधेज का जो कार्य है वो कहाँ किया जाता है? मूल रूप से पाकिस्तान में किया जाता है। ये पाकिस्तान की कला है साथियों मूल रूप से। सबसे बड़ी बंधेज की मंडी पूछी जाए तो जोधपुर में है। बारीक बंधेज कहाँ के प्रसिद्ध हैं? सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं। तथा शिकार अलंकृत बंधेज बूंदी के प्रसिद्ध हैं। एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, प्रश्न यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। और बंधेज के प्रमुख कलाकार आपसे पूछे जाए साथियों तो तैयब जी हैं, जिनको 2003 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। नोट कीजिएगा सभी, क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। आगे बात करते हैं हम लहरिया। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। मूल रूप से कहाँ का है? लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। और दोस्तों सतरंगी लहरिया पूछी जाए तो सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है। मोती लहरिया पूछा जाए तो जयपुर और सीकर का प्रसिद्ध है। पचरंगी लहरिया पूछा जाए तो जयपुर का प्रसिद्ध है। और यह सर्वाधिक मांगलिक अवसरों पर पहना जाता है पचरंगी लहरिया। नोट कीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। समुद्री रंग का लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए ये
यूट्यूब चैनल पूरी तरीके से समर्पित है रीट वालों के लिए, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, है ना, रीट प्री के लिए, रीट पात्रता के लिए। तो आप लोग है ना पूरा जोर लगाइएगा इस पर, और इस पर 30,000 सब्सक्राइबर फटाफट से करवा दीजिए। ठीक है, सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको 30,000 की तरफ ले चलो साथियों इस यूट्यूब चैनल को। और आगे बढ़ते हैं हम। मोठड़ा, मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। मोठड़ा किसे कहते हैं? क्रॉसिंग छपाई जो होती है ना साथियों, उसको हम मोठड़ा कहते हैं, कपड़े पर क्रॉसिंग छपाई। यह ओढ़नी, पगड़ी तथा साफा का एक प्रकार है। मोठड़ा किसे कहते हैं? या तो ओढ़नी पर क्रॉसिंग छपाई होगी, या पगड़ी पर होगी, या फिर साफा पर होगी। मोठड़ा को 2011 में गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। मोठड़ा को 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया था। पचरंगी साफा क्या कहलाता है? बावरा कहलाता है। ठीक है, और पचरंगी साफा जिसका नाम है धनक या धनका, ये बूंदी का प्रसिद्ध है। साफा पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है ना भाई। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये वाला। जोधपुर के बंद गले के कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि जोधपुर का जो बंद गले का कोट है उसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। आगे बात करते हैं हम गोटा। गोटा भी एक कला है। ये प्रसिद्ध कहाँ की है? खंडेला सीकर की, और विनाय अजमेर की, और जयपुर की। इन तीनों ही स्थानों पर गोटा लगाने का काम किया जाता है। गोटे का रंग पीला होता है। गोटा बनाने वाला व्यक्ति लीलागर या नीलधर कहलाता है, और गोटा बेचने वाला व्यक्ति बिसायती कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। गोटे के प्रकार, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये 4-5 चीज़ें दे देगा। ये गोटे के प्रकार है, ये गोटाओं के नाम है, इनको आप याद रखना। प्रश्न यहाँ से, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक गोटे का नाम है लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू, दरदोजी, मुकेश, चंपाकली और लहर। ये सब क्या है? गोटा के प्रकार हैं। नेक्स्ट है प्रिंट का कार्य। कपड़ों पर प्रिंट का कार्य, ठीक है, छपाई का जो काम कहलाता है वो प्रिंट कहलाती है। और नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है। अजरक प्रिंट, या इसको हम मलिर प्रिंट के नाम से जानते हैं, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। बेड शीट पर छपाई के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, ये अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ज़्यादातर जो बेड शीट का कपड़ा होता है ना उस पर की जाती है। अजरक प्रिंट में लाल व नीले रंग की प्रधानता में दोनों तरफ छपाई की जाती है। मलिर प्रिंट में काले तथा कत्थई रंग की प्रधानता में केवल एक ही तरफ छपाई की जाती है। अब आपको याद रखना है ये वाला, जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट और दाबू प्रिंट। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? छिपो का अकोला, ठीक है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, छिपा अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। क्या जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट या फिर दाबू प्रिंट? इसके ही नाम है, एक ही है ये। आजम प्रिंट काले रंग की प्रधानता में महिलाओं के घाघरे पर छपाई के लिए प्रसिद्ध होती है ना। और जाजम प्रिंट जो है लाल रंग की प्रधानता में मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले कपड़ों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। जबकि दाबू प्रिंट क्या है? कपड़ों को दबा करके छपाई करना, है ना। ये 3 प्रकार की प्रिंट है। पूछा जाए कि आजम प्रिंट में कैसा रंग? काला रंग प्रयोग किया जाएगा। जाजम प्रिंट में लाल रंग प्रयोग किया जाएगा। दाबू प्रिंट में कपड़े को दबाकर छपाई की जाती है। और ये छिपों का अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। हरे रंग, हरे, लाल, काले रंग की प्रधानता में पुरुषों के कपड़ों की छपाई भी इसमें की जाती है। अब देखिए प्रमुख दाबू आपको याद रखने हैं, नोट कीजिएगा इनको आप लोग सभी को, इंपॉर्टेंट है ये। मोम का दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। कागज का दाबू ये कहाँ का है? जायल नागौर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू प्रिंट ये बालोतरा का प्रसिद्ध है, बाड़मेर हटा दीजिए अब इसको। गेहूं के बीहड़ का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बगरू प्रिंट, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बगरू एक जगह का नाम है जो जयपुर के अंतर्गत आती है, तो जयपुर बगरू प्रिंट प्रसिद्ध है। उसके बाद है कपड़ों पर बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है बगरू प्रिंट। इसमें लाल, काला और शाही रंग प्रयोग किया जाता है। पुपुला जयपुर के छिपा परिवार
ने इस प्रिंट को प्रसिद्ध किया था। और इस बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? राम किशोर छिपा है, जिनको 2009 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित तो किया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। यह मखमली कपड़ों पर छपाई की जाती है। इसमें सांगानेरी प्रिंट मखमली कपड़ों पर छपाई का कार्य। इस प्रिंट को मुन्नालाल गोयल ने प्रसिद्ध किया था। इस कार्य को करने वाले व्यक्ति का नाम क्या बोलते हैं उसको? छीपे कहलाते हैं। जो सांगानेरी प्रिंट का काम करते हैं उनको हम छीपे कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है तो नोट है तनसुखगाम, ये जोधपुर में आता है। मखमली कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मखमली कपड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन सा गांव है? तनसुखगाम है, जो जोधपुर जिले में आता है। अब हम बात करते हैं दरी उद्योग की। राजस्थान में दरी उद्योग 3 जगह पर है। पहला है टांकला नागौर, दूसरा है सालावास जोधपुर और तीसरा है लवाण दौसा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक तथा जयपुर के। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक तथा जयपुर के। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक तथा जयपुर के। नोट करते जाइए। बीकानेर जेल के कैदियों के द्वारा बनाए गए नमदे तथा गलीचे प्रसिद्ध हैं। बीकानेर की जो जेल है उसमें जो अपराधी है, कैदी है, उनके द्वारा भी नमदे एवं गलीचे बनाए जाते हैं। उसके बाद है रमकड़ा उद्योग। सारी की सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। रमकड़ा उद्योग क्या है? खिलौना बनाने में जो घिया पत्थर काम में लिया जाता है ना, उसमें उपयोगी है। घिया पत्थर बनाना, घिया पत्थर से क्या बनाए जाते हैं? खिलौने। तो उसको हम रमकड़ा उद्योग में शामिल करते हैं। ठीक है। तलवार बनाने में प्रसिद्ध, बताइए तलवार बनाना कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवार का कारखाना शिरोई में। बंदूक कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर की। खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 जिले ऐसे जो खेल का सामान बनाने में प्रसिद्ध है। रेडियो, टीवी, छातर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? फालना। फालना पड़ता है पाली जिले में, याद रखना सभी। कोटा डोरिया की साड़ी बताओ कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है और मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया की साड़ियों को हम मखमली साड़ी, राजस्थान की बनारसी साड़ी और मशहूरिया साड़ी भी कहते हैं। कुछ भी आ जाए एग्जाम में। इस साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिलाई। और ये कब की बात है? जब ये वसुंधरा राजे सिंधिया न्यूयॉर्क अमेरिका में कैटवॉक करने गई थी। वसुंधरा राजे को 2007 में वुमेन टुगेदर अवार्ड भी दिया गया था, जो उस समय पर मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है पाने। पाने क्या होता है? ये सांगानेर के प्रसिद्ध है। कागज के ऊपर देवी देवताओं का चित्रांकन करना पाना कहलाता है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर में है। राष्ट्रीय कागज हस्तशिल्प संस्थान, ये कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर में है। नेक्स्ट है पाव रजाई। पाव रजाई मतलब 250 ग्राम की रजाई, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। जरी और बरी का कार्य भी जयपुर में किया जाता है। इकतई, ये काम भी जयपुर में किया जाता है। विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के कपड़ों की माप या नाप ली जाती है पाव रजाई के कार्य में। नेक्स्ट है मयूर बीड़ी कारखाना, ये कहाँ पर है? टोंक जिले में। बेनोटा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आ चुका है। दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ क्या कहलाती है? बेनोटा कहलाती है। याद रखेंगे, दूल्हा दुल्हन जो होती है उनकी जो जूतियाँ होती हैं या चप्पलें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेनोटा कहते हैं। नेक्स्ट है पड़ला। देखिए आप लोग, पड़ला क्या है? वैवाहिक अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिए गए गहने, कपड़े, मिठाई या फूल या फल, ये सब क्या है? पड़ला। उसके बाद हम आते हैं इत्र। इत्र कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर और भरतपुर की। आप सभी को पता है कि नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम, नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की पत्नी। तो जहांगीर की सासू माँ अस्मत बेगम के द्वारा खस घास से इत्र बनाई गई थी। ठीक है। सबसे पहले सुभाष उद्यान अनासागर झील के पास, ध्यान हो आपको, मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया होगा। उसके बाद पूछे कि तोड़िया कहाँ की प्रसिद्ध है? पैरों की जो तोड़ियाँ होती है ना महिलाओं की, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर की प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है टेरिकोटा। ये प्रश्न 1000 बार पूछा गया एग्जाम में। मौले लगाम राष्ट्रमंद। टेरिकोटा क्या होता है? मिट्टी से वस्तुओं का निर्माण करना। टेरिकोटा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है साथियों? मोहनलाल प्रजापति। कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं ना, वो टेरिकोटा मृण शिल्प बनाने में काम। तो मोहनलाल प्रजापति को 1982 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, 2004 में राष्ट्र पद्मश्री अवार्ड मिला। दोनों याद रखना, 1982 में राष्ट्रपति अवार्ड, 2004 में पद्मश्री अवार्ड। मोहनलाल प्रजापति, ये प्रश्न आ चुका है, टेरिकोटा के प्रसिद्ध कलाकार है। उसके बाद में है लेटागाम। तो लेटागाम किसके लिए प्रसिद्ध है? खेसले के लिए। खेसले जो बनाए जाते हैं ना साथियों, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है बताइए? तो प्रश्न आएगा यही, तो लेटागाम जालौर। लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ये थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? तलबड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। पीले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। चंदन की मूर्तियां बताइए, चंदन की मूर्तियां प्रसिद्ध है चूरू जिले की, है ना, याद रखते जाओ। उसके बाद है गोफन, फर्श और तीर कमान, ये कहाँ के प्रसिद्ध है बताओ, बताइए जल्दी। बोडीगामा, है ना, ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और चंदू का गाड़ा एक और है, बोडीगामा और चंदू गाड़ा, ये दोनों। तो बोडीगामा बांसवाड़ा में है, चंदू का गाड़ा डूंगरपुर में है ना। ये तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध है। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है बताइए साथियों? लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध कहाँ की है? सोजत पाली की है। सोजत जगह है पाली जिले में। और लाल सुर्ख मेहंदी देखिए, हाँ, मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत पाली की, और लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद की। कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें, ठीक है भाई, मेरे भी चक्कर पड़ गया। तो मेहंदी सोजत पाली की है, और लाल सुर्ख मेहंदी पूछे तो नाथ द्वारा राजसमंद की। देखिए बादला कहाँ के प्रसिद्ध है बताओ? ये पानी रखने का पात्र होता है बादला, ये बादला प्रसिद्ध है जोधपुर का, ठीक है भाई। तो बस आपका ये चैप्टर खत्म होता है आज का। राजस्थान की चित्रकला हस्तकला के बारे में आपने, राजस्थान की हस्तकला वास्तुकला के बारे में पढ़ लिया। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो आपको बता देंगे, क्लास कंटिन्यूस चलती रहेंगी। और अब हम आपको BSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लास भी लगा रहे हैं, ठीक है। तैयार हो जाइए आप लोग, आज कल में ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट होंगी, यूनिट वाइज आपकी चलेंगी। और आप लोग है ना रेट वाले कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी स्टडी को बरकरार चलते रहिए। रेट वाला जो आपको कोर्स है ना, टेस्ट सीरीज़ वाला MCQ बैच, वो आपको ज्वाइन करना है। अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिस के लिए आपको करना होगा टॉपिक वाइज। थैंक यू सो मच।